हे वेलकम गाइस टू वीडियो नंबर 3 ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑनलाइन कोर्स, जहां पर ही हम बेसिक टू एडवांस अपने कंप्यूटर स्किल्स को ले जा पाएंगे। सो बढ़ते हैं गाइस आगे के टॉपिक्स के ऊपर, जहां हम जानेंगे कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, और उस सिमिलरली हम लोगों ने बहुत कुछ पॉइंट जो कि वहाँ कॉमन थे वो यहाँ अप्लाई होंगे। लाइक कौन से, हम लोग वीडियो में आगे खुद ही देख लेंगे। सो आई होप गाइज आप नोट्स मेंटेन करते होंगे, और अगर आप नोट्स मेंटेन करते तो बहुत अच्छी बात है गाइज। तो बढ़ते हैं हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वीडियो नंबर 3 पे। सो बेसिकली अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रेफर्स टू द स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद टाइम। इट मींस गाइज कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्स करता है क्या, इंप्रूवमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद टाइम। लाइक आप सिम इस्तेमाल करते हो तो पहले क्या होता था, 2G सिम आते थे, फिर 3G आया, फिर 4G आया, एंड अब 5G आ चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ? इंप्रूवमेंट्स हो रहा है। इंप्रूवमेंट्स क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी में, टाइम में। लाइक अगर आप 2G में इंटरनेट एक्सेस करने जाओ अभी, तो आपको एक वेबसाइट एक्सेस करने में मिनिमम 5 सेकंड लगेंगे, मैक्सिमम तो पूछो ही मत 20 सेकंड्स भी लग सकते हैं। बट अगर मैं 4G की बात करूं तो 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा 4G में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2G और 4G में इंप्रूवमेंट्स हुए हैं टेक्नोलॉजी में एंड टाइम में। सो आई होप आपने समझा होगा कि ये सेंटेंस एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा था। इन 1946 इलेक्ट्रॉनिक पाथवे कॉल्ड सर्किट्स वर डेवलप्ड टू परफॉर्म द काउंटिंग। सो बेसिकली 1946 में इलेक्ट्रॉनिक पाथवे को काउंटिंग करने के लिए सर्किट्स बनाया गया। सर्किट्स के थ्रू डेटा जाके कैलकुलेट हो पाता था। इट रिप्लेस्ड द गियर्स एंड अदर मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ यूज्ड फॉर काउंटिंग इन प्रीवियस कंप्यूटिंग मशीन्स। सो बेसिकली ऐसा हो कि जितने भी प्रीवियस गियर्स एंड मैकेनिकल पार्ट्स थे जो कि यूज हो रहे थे 1946 से पहले, उनको रिप्लेस कर दिया। कौन? इलेक्ट्रिक सर्किट। सो बेसिकली इन ईच न्यू जनरेशन द सर्किट बिकम स्मॉलर एंड मोर एडवांस देन द प्रीवियस जनरेशन सर्किट। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि जितने भी सर्किट्स हैं वो और छोटे होते जा रहे हैं। किनके कंपैरिजन में? प्रीवियस जनरेशन सर्किट। इन ईच न्यू जनरेशन द सर्किट बिकम स्मॉलर एंड मोर एडवांस देन द प्रीवियस जनरेशन सर्किट्स। सो पहले के जितने भी सर्किट्स थे वो बड़े बड़े होते थे, एंड अब जितने भी एडवांस जनरेशन के सर्किट्स है वो और स्मॉलर होते जा रहे हैं। लाइक अगर आप स्मार्टफोन पे, आपके स्मार्टफोन पे अगर 8 Gen 1 Plus का चिपसेट लगा है तो उसमें 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। लाइक नैनोमीटर टेक्नोलॉजी इज लाइक स्मॉलर पाथवे। और एक तरह से अगर हम समझ पाए तो जितने बड़े बड़े पहले सर्किट्स यूज होते थे वो डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट के साथ और छोटे होते जा रहे हैं, more than previous generation circuits. The miniaturization helped increase the speed, memory and power of computers. और ऐसा करके हम लोग इंक्रीज पाए कहाँ? स्पीड में इंक्रीज पाया हम लोगों ने, मेमोरी में, और पावर एफिशिएंसी में। कहाँ? कंप्यूटर में। There are 5 generation of computer which are described below. So generation of computer 5 है guys। 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कौन कौन से हैं। सो गाइज मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखो, एंड आप लोगों के मन में एक भी डाउट ना रहे, इसलिए आप नोट्स प्रिपेयर जरूर करना गाइज। अगर आप नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है गाइज। सो देखते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। द फर्स्ट जनरेशन 1946 to 1959 कंप्यूटर्स वर स्लो, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। इट मीन्स गाइस कि फर्स्ट जनरेशन का जितने भी कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत ही स्लो होते थे, बड़े बड़े होते थे और बहुत महंगे होते थे। और फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कब यूज करा जाता था? 1946 to 1959। इन दिस कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। सो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया जाता था। कहाँ यूज किया जाता था? कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी में। These computers were mainly dependent on batch operating system and punch cards। और पंच कार्ड हम लोगों ने जाना था प्रीवियस वीडियो में कि यूज करता था कहाँ? चार्ल्स बेबेज के जमाने में यूज होता था पंच कार्ड। और ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो डिपेंड करते थे कहाँ? पंच कार्ड्स पे और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वर यूज्ड एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस इन दिस जनरेशन। और उस टाइम पे जो आउटपुट वो लोग सेव रखते थे मेमोरी पे, वो कहाँ पे रखते थे? मैग्नेटिक टेप पे एंड पेपर टेप पे। सम ऑफ द पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर। सो फर्स्ट जनरेशन के पॉपुलर कंप्यूटर कौन कौन से थे? ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 701 एंड IBM 650। सो ये थे गाइस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लाइक वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था सीपीयू में एंड मेमोरी पे। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द सेकेंड जनरेशन वाज द एरा ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स। सो बेसिकली जो सेकेंड जनरेशन है वो 1959 से लेकर 1965 तक यूज करा गया।
और क्या ट्रांजिस्टर इज द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर वेयर चीप, कॉम्पैक्ट एंड कंज्यूमिंग लेस पावर। सो बेसिकली होता क्या था कि फर्स्ट जनरेशन में स्लो होता था, बहुत कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे और बहुत महंगे होते थे, एक्सपेंसिव होते थे। लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि इंप्रूवमेंट क्या हुआ कि चीप हो गया। पहले एक्सपेंसिव होता था फर्स्ट जनरेशन में और अब चीप हो गया है वही कंप्यूटर, और कॉम्पैक्ट हो गया है और कम पावर एफिशिएंसी कर रहा है वो, मतलब कम पावर, लेस पावर कंज्यूम कर रहा है वो कंप्यूटर। इट मेड ट्रांजिस्टर कंप्यूटर फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन। और ऐसा करके ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जितने भी होते थे ट्रांजिस्टर का यूज करके फास्ट हो गए थे। In this generation, magnetic cores were used as the primary memory and magnetic disk and tapes were used as the secondary storage. So basically इस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर्स को यूज करा जाता था प्राइमरी मेमोरी में एंड मैग्नेटिक डिस्क टेप को यूज करा जाता था सेकेंडरी स्टोरेज में। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एपिसोड 1 में पढ़ा था, लाइक कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो एक बार फिर से ओवरव्यू देता हूँ। प्राइमरी मेमोरी जो पहले से हमारा होता है लाइक SSD, हार्ड डिस्क, एंड सेकेंडरी मेमोरी इज लाइक पेन ड्राइव। असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबोल एंड फोर्टन एंड बेच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर्स। सो बेसिकली जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे ये फास्ट इसलिए हो पाते थे बिकॉज इनमें असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोबोल जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, फोर्टन एंड बैच प्रोसेसिंग, और भी बहुत सारे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करे जाते थे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। सम ऑफ द पॉपुलर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, अब ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स है वो फेमस कौन कौन से थे, IBM 1620, IBM 1790, CDC 1604 और CDC 3600, यूनिवैक 1108। सो ये सबसे सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हम लोगों ने देखा था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर। सो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सो बेसिकली थर्ड जनरेशन में करा क्या डेवलपमेंट की, पहले ट्रांजिस्टर यूज करते थे ये लोग, अब कर रहे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ए सिंगल IC कैन पैक ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर व्हिच इंक्रीज द पावर ऑफ अ कंप्यूटर एंड रिड्यूस द कॉस्ट। सो करा क्या इंटीग्रेटेड सर्किट में, ये जो पहले ट्रांजिस्टर जो इन्होंने सेकेंड जनरेशन में यूज करा था, क्या करा उन लोगों ने कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक ही में कंबाइन करके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का पावर और स्पीड इंक्रीज कर दिया। द कंप्यूटर ऑल्सो बिकेम मोर रिलायबल, एफिशिएंट एंड स्मॉलर इन साइज। और ऐसा करके वो जितने भी फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे बड़े बड़े होते थे, अब साइज उनका छोटा होता गया, रिलायबल होता गया और इफिशिएंट होता गया। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग होने लगा, टाइम शेयरिंग होने लगा, मल्टी प्रोग्रामिंग तक होने लगा। ऑल्सो द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर लाइक फोर्टन 224, कोबोल, पास्कल, PL/1, Algol 68 वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। सो बेसिकली कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में यूज होते थे, लाइक फोर्टन 224, कोबोल, पास्कल, PL/2, Algol 68, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि थर्ड जनरेशन में यूज करे जाते थे। और कौन कौन से कंप्यूटर में यूज करे जाते थे, सबसे पॉपुलर में IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370/168, TDC 316। सो एक बार फिर से मैं बता दूं, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन इज लाइक ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फोर्थ जनरेशन क्या होता है। सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर used very large scale integrated circuits, a chip containing millions of transistor and other circuit elements. So थर्ड जनरेशन में क्या करा था इन्होंने कि ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को यूज करा था पावर को इंक्रीज बढ़ाने के लिए। एंड फोर्थ जनरेशन में इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा चिप बनाया, कौन सा चिप, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया इन्होंने, और उस चिप में क्या करा, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर और अदर सर्किट एलिमेंट्स लगाकर पहले से और रिलायबल और मच पावर एफिशिएंट कंप्यूटर्स को बना दिया फोर्थ जनरेशन में। दीज चिप्स मेड दिस जनरेशन कंप्यूटर मोर कॉम्पैक्ट, पावरफुल, फास्ट एंड अफोर्डेबल। सो बेसिकली ऐसा करके, ऐसा चिप में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर डाल के इन्होंने इस जनरेशन में क्या करा, फोर्थ जनरेशन में, कि ज्यादा कॉम्पैक्ट यानी कि छोटा बना दिया, पावरफुल बना दिया, पहले से और भी ज्यादा तेज बना दिया, और अफोर्डेबल मींस हल्का सस्ता कर दिया, पहले से चीप कर दिया। और ये कब, 1971 से लेकर 1980 तक फोर्थ जनरेशन चला था। दीज जनरेशन कंप्यूटर यूज रियल टाइम, टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर सबसे मेजर डिफरेंस ये देखने को मिला कि रियल टाइम को यूज करता था, लाइक अगर आपको
C++ करना है तो वो तुरंत हो जाता था रियल टाइम पे। टाइम शेयरिंग भी होता था। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इट मींस आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने इच्छा अनुसार चला सकते थे। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, DBase वर आल्सो यूज्ड इन दिस जनरेशन। अब C++ 1980s में डेवलप कर दिया गया था ज़ारने स्ट्रोस्ट्रोप द्वारा। एंड उस टाइम पे क्या होता, रियल टाइम में यूज करता थे, कैलकुलेशन करने में रियल टाइम को यूज करा जाता था। एंड डी बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ उस टाइम तक डेवलप हो चुका था। सो लाइक 4th जनरेशन काफी बड़ा चेंजेस लाया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। और उस समय के पॉपुलर 4th जनरेशन कंप्यूटर्स कौन कौन से थे? DEC10, स्टार 1000, PDP-11, ग्रे 1 सुपर कंप्यूटर जो कि था, ग्रे XMP जो कि सुपर कंप्यूटर था। हम लोग पढ़ेंगे गाइस कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम क्या होते हैं, और भी बहुत सारे कंप्यूटर के जो फॉर्म होते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं अभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा फर्स्ट जनरेशन में यूज हो रहा था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हो रहा था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हो रहे थे, एंड फोर्थ जनरेशन में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन करके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया था इन्होंने। अब चलते हैं हम लोग 5th जनरेशन कंप्यूटर। कब? 1980s। 1980s में क्या हुआ था? बहुत बड़ा आया था चेंजेस। C++ डेवलप हुआ था जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। फ्रॉम 1980 टू टिल डेट दिस कंप्यूटर आर यूज्ड। और जो 1980 के बाद से जितने 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, मोस्टली कंप्यूटर्स अभी भी यूज हो रहे हैं। The ULSI ultra large scale integration technology is used in 5th generation computer instead of the VLSI technology of 4th generation computer. So basically ये जो very large scale integrated circuits में क्या होता था कि millions of transistor यूज करा जाता था, और इसमें क्या करा, उससे भी अल्ट्रा कर दिया इन्होंने, और भी ज्यादा बढ़ा दिया चिप्स को, और उनका पाथवे और सर्किट का छोटा करते गए ये लोग, और प्रीवियस जनरेशन से लाइक 4th जनरेशन से और भी ज्यादा पावर इफिशिएंट 5th जनरेशन में बना दिया इन लोगों ने। Microprocessor chips with 10 million electronic components are used in these computers. Microprocessor chips 10 मिलियन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज करा जाता था 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आर आल्सो यूज्ड इन 5th जनरेशन कंप्यूटर। सो आप जैसा कि आपको नहीं पता हो तो आप लोग जान लो गाइस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1980s के बाद से स्टार्ट हो गया था यूज करना। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक में आ गया था AI और पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, .NET एक्सेट्रा आर यूज्ड। और इस टाइम तक C++, C लैंग्वेज, जावा, .NEट इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप्ड हो चुके थे जब तक 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रहा था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि टू टिल डेट दिस कंप्यूटर आर यूज, अभी तक इन कंप्यूटर्स को यूज करा जाता है। लाइक कौन कौन से? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं नोटबुक पे ही बना रहा हूँ। सो बेसिकली अभी तक यूज करा जा रहा है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या करा जाता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को यूज करा जाता है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर चिप्स को यूज करा जाता है, बहुत छोटे छोटे चिप्स को यूज करा जाता है। 10 मिलियन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज करा जाता है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लाइक इस वजह से ही इतना पावरफुल एंड पावर एफिशिएंट बनता जा रहा है हम लोगों के आजकल के कंप्यूटर्स। सो बेसिकली मैं फिर से रिकैप दे देता हूँ गाइस कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने देखा क्या, वैक्यूम ट्यूब जो कि चला 1946 से लेकर 1959 तक। कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स थे ये सब। एंड अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप लोगों को पता होगा, आप रेगुलर वीडियो देखते हो, अच्छी बात है, थैंक्स गाइस, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आप कमेंट अच्छे से नहीं करते हो, कमेंट में आप बताते नहीं हो कि आप लोगों को क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप लोगों को क्या रिसोर्सेज चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताओ गाइस, ताकि मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकूं। और हम लोगों ने सेकंड जनरेशन में देखा था कि ट्रांजिस्टर को यूज करा जाता था। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने देखा इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज करा जाता था। एंड फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने देखा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बहुत बड़ा चेंज लाया था फोर्थ जनरेशन। क्यों? क्योंकि इसी के हेल्प से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को 5th जनरेशन में यूज कर पाए थे साइंटिस्ट लोग 1980s के बाद, जो कि अभी तक यूज हो रहे हैं। लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड क्रोमबुक्स। अब क्रोमबुक क्या है ये सब भी हम लोग बहुत लोग जिनको कंफ्यूजन है क्रोमबुक क्या है, लैपटॉप तो खैर उन्हें पता होगा, लेकिन ये अल्ट्राबुक एंड क्रोमबुक वगैरह जितने भी टॉपिक से डाउट है आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं सॉर्ट आउट जरूर करूंगा गाइस। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड वहां से आप पूरे PDF को डाउनलोड कर लेना। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। बेसिक कंप्यूटर कोर्स के सारे वीडियोस आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एंड अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं इस डाउट को सॉर्ट आउट जरूर करूंगा। और मैं आपको एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ कि गाइस मेरे और भी कोर्सेज चल रहे लाइक C++, एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग
टेस्टिंग बूट कैंप चल रहा है गाइस, आप उसमें एनरोल होके अपने कंप्यूटर स्किल्स को और भी ज्यादा डेवलप कर सकते हो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक देखते रहिए एस टेक फॉर यू चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।